बुधाना। आप ये बताइए, आपकी जब घर चोरी हुई थी आप यहाँ नहीं थी क्या? हम वहाँ बाहर कुरुक्षेत्र रहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे रहते थे। जी और हमको पता लगा 1 तारीख को, जी 30 वाली तारीख की रात में चोरी हुई। 1 तारीख को मेरे पता लगा, फिर मैं वहाँ से बच्चों छोड़ के भागेन। वहाँ से हम पहुँचन जब यहाँ पे, हमने गए आसिमन थाना। जी आसिमन थाना में मेरे को यहाँ रोकते रहे, अभी नहीं आना, थोड़ी देर के बाद वहीं पे तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। जब कोई नहीं सर आया तब हमने पहुँचे आसिमन थाना। आसिमन थाना में हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी। फिर हमने आपने कहा कि बताओ, हमारे घर में इतना संपत्ति चली गई, हम बच्चों को पाल खवा रहे थे, सारा हमारा लुट गया, हमारी इंक्वायरी क्यों नहीं, हमारी दर्ज क्यों नहीं लिखी जा रही? बोले है नहीं। हम लोग वहाँ बैठे रहें। वो शाम के टाइम जब आए तब हमारी लिखा पढ़ी हुई। फिर वो हमारी मतलब कहन किसी को पता न लगना चाहिए, हम पकड़ूंगी, 2-4 दिन चुप रहना, किसी को मत बताना। हमारी कोई यहाँ देखी भाल नहीं हो रही है। और कल शादी वर्दी में एक आए पुलिस लोग, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग किसी को देखा? सर हम तो मरे जा रहे हैं अपने जान से, हम किसको देखी ढूंढी? तो यहाँ से जाके वहाँ अपन गांव चले गए। गांव में अब राम जाने किससे पैसे जमा करवाया, क्या नहीं करवाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर, जब हम आप लोगन को बुलाया है। ये देखिए, बाबा जी की सरकार में लगातार चोरियों की वार्तालाप बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि यहाँ पर गौरा कला में चोरी हुई है। दादी, जब चोर आए थे तो मेन गेट से गए थे या घर के पीछे से आए थे? गंगू के घर से खटिया लगा के हमारे घर उतरे हैं, तब ताला टूटे हैं। उसके बाद उन्हीं लोग बताया हैं कि हमारे घर से चढ़े हैं। हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो अपने बच्चों को लिए प्रदेश में पढ़े हैं, हम लोगों को क्या पता। ऊपर से बोलते हैं कि अपने साथ लेके, हम घर की गृहस्थी बताओ, हम कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ लेके जाए, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वहाँ हमारी जब घर में भरोसा नहीं रही, सारे चोर लूट ले गए। बाहर की दूरी, घर पे ताला लगा था? ताला लगे थे, सारे ताला काटे गए हैं, जो काटे गए हैं तो उन उखाड़े गए हैं, जौन जैसे पाया है तैसे चोरों ने ढूंढ ढाड़ के। आपको क्या लगता है, बाबा जी की सरकार में न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखो चोरों हमारे का घर बुलडोजर चलेगा? चले चाहिए, हमारे तो सब लुट गया। हमारी लड़की शादी करने वाली थी, हमने सारा जोड़ बटोर के जो कमाया वो रखा, वो सारा गहना गुड़िया, 4 लोगन की, देवर जेठानी की, सास की, सब चले गए, कुछ नहीं रखा है। छल्ला छल्ला सब उठा ले गए हैं, पीतल के बर्तन भी तक के चले गए। बताओ, हमारी लड़की शादी करने वाली, हम कैसे सर शादी करेंगे? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज हमको दवा ले आ रहे हैं, सुई लगवा रहे हैं। और ये जब थाने अपनी तहरीर लेके गए तो वहाँ के थाने के लोग जो थे, इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज, वो बोल रहे हैं कि अभी हम 2-3-4 दिन चुप बैठो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी कार्रवाई होती है? चोर चोरी कर ले गए, वो बोल रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उससे बोल रहे हैं 3-4 दिन रुकिए। ये कौन सा न्याय है? किस संविधान में लिखा है? और हम अब अंदर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं आपको उनके घर कैसे चोरी हुई। यही घर है, यही दीवार है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि इसी दीवार से उस पार से बाहर की ओर से खटिया लगा के, चरपाई लगा के अंदर की ओर कूदे हैं चोर। यही है ना दीवार? ये देखिए, ये दीवार है, कम से कम 6 फीट की होगी दीवार, 6 से 7 फीट की दीवार तड़क के आए हैं। और जब अंदर की ओर घुसे हैं तो आइए और दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन श्यामू भाई आइए। ये एक मेन गेट है, ये एक मेन ये गेट है, बगल में ये रूम है और बगल में ये रूम है, 2 आमने सामने रूम है। ये एक लगा है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ताला देखिए किस तरीके से ताला तोड़े गए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, जैसे ये देखिए ताले तोड़े गए हैं चोरों। और ये एक इधर है, आइए हमारे कैमरामैन से अगवा करेंगे कि आए दिखाएं। देखिए कैसे चोरों ने चोरी की है, कितना सारा सामान सब तोड़ फोड़ के इनका काफ़ी भारी नुकसान किया है, लाखों की चोरी हुई। इधर दिखाने का काम करें। हमारी तो एक गुजारिश है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले ज़्यादा से ज़्यादा। और बगल में ये था एक, ये भी रूम है, इधर भी दिखाइए। और ये बोल रहे हैं हम अपनी बिटिया की शादी करने के लिए जेवर बनवाए थे, लड़के बच्चों की शादी के लिए जेवर बनवाए, उसके बावजूद पड़ोस के लोग ही ने चोरी किए। पड़ोसी के लोग हैं ना, पड़ोस घर से आए हैं। बताइए, बाबा की सरकार में अगर ऐसा ही रहेगा तो लोगों पे क्या बीतेगी? ये लोग बाहर कमाते खाते हैं,
अपना घर चलाएं या घर बचाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई काम तो मिलता नहीं है लोगों को, क्योंकि इधर देहात काम मिलता नहीं तो लोग अक्सर बाहर की ओर ही डिपेंड रहते हैं, कमाते खाते हैं। और इन्होंने बोले हैं हम बहुत ही मेहनत से अपने जेवर बनवाए थे शादी करने के लिए, वो भी चोरों ने चोरी कर लिया। हम सरकार से यही हम तो गुजारिश करेंगे, सांसद विधायक से, कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और हो सके तो इनका थोड़ा बहुत राहत के लिए मुआवजा मुहैया कराया जाए। आप देख पा रहे हैं जैसा कि घर इनका यही घर है, 3-4 फीट की दीवार है, जो कोई लोग अक्सर इधर से कूद के आ सकते हैं, और पीछे तो केवल टटिया ही लगी है, कूदे हैं वो, पीछे सब कुछ उधर से भी आए हैं। वो जो पल्ली लगी, जैसे कि अगला कदम ऐसा न उठाएं, यही हमारी सरकार से गुजारिश है। और पुलिस, लोग मर आज रहे हैं, पुलिस आएगी 4 दिन के बाद। और ये देखिए इधर भी सामान का रखा हुआ है कुछ, स्थिति बहुत खराब है, बताओ। घर की स्थिति बहुत ही खराब है, ना तो कोई इनका आवास मिला है सरकारी, ना तो कुछ है। ये देखिए बाहर छपरा रखे हुए हैं दादा, इधर मड़ैया डाले हैं, ये बकरी पालन करते हैं, इसी से अपना खर्चा पानी जीवन यापन करते हैं। इनके लड़के बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं, और बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं। अब बताइए, ये वहाँ से आई हैं दौड़ते हुए, जब उनको पता चला हमारे घर चोरी हो गई है, जब चोरी पता चला तो आई हैं वहाँ से दौड़ते भागते। तो जब जहाँ आई तो देखा कि सब पूरा सामान गायब था, और दादी अम्मा का भी सामान चोरी हुआ है। कम से कम बोल रहे हैं कि 8 से 9 लाख का सामान चोरी हुआ है हमारा, हमारा जो सामान था सब डबल था, सब जेवर डबल थे, क्योंकि डबल होते भी क्यों ना, लड़की की भी शादी करनी थी और लड़के की भी शादी करनी थी। तो इसीलिए इनको सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि मुआवजा मुहैया कराया जाए।